हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं आईडीबीआई बैंक रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। आईडीबीआई यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ने जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की 676 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.idbibank.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी आईडीबीआई बैंक की रहेगी, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट रहेगी, जो कि आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है 676 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो है ऑल ओवर इंडिया, जहां जहां आईडीबीआई बैंक की ब्रांचेस है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो ऑनलाइन रहेगा, यानी कि ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 8 मई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 20 मई 2025। तो 20 मई 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम की डेट की। तो ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम जो कंडक्ट किया जाएगा आपका 8 जून 2025 को किया जाएगा, जो कि आपका टेंटेटिव रहेगा। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो आपका जो एग्जाम डेट है 8 जून 2025 की, उससे एक हफ्ते पहले जो है आप अपना एडमिट कार्ड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 1050 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है, और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल है हैंडीकैप इस कैटेगरी में आता है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 250 रुपए रखी गई है। एप्लीकेशन फीस की अगर पेमेंट मोड की बात करें तो ये आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे है वहां पर उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगी गई है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी, यानी कि आपने जो है ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर रखा हो, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं। यानी कि बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और बीकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। 20 और 25 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, जैसे आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, जो उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन पे उनको जो है एज पर नॉर्म्स दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेगी, जो कि आपकी को क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी इसमें रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, आपका रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा। जो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज उनकी रहेगी इंटरव्यू की, यानी कि उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने जो अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि आपका जो रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो ये आपका रिटर्न एग्जाम जो कंडक्ट किया जाएगा ऑनलाइन आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा।
यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरा, पेपर का जो पैटर्न होगा क्वेश्चंस का, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे 200 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि 200 ही मार्क्स के आपके रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा। टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें हम, तो रॉन्ग आंसर के लिए जो है निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके पेपर होंगे। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें अपना आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा उसमें कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपका इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 60 क्वेश्चंस होंगे आपके इंग्लिश से, जो कि 60 ही मार्क्स के रहेंगे। दूसरा जो आपका जनरल, इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, 40 क्वेश्चंस होंगे इस पोर्शन से आपके, 40 ही मार्क्स के रहेंगे। थर्ड आपका जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे, जो कि 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 ही मार्क्स के रहेंगे। इसके अलावा जो है लास्ट आपका लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन होंगे। इसमें 60 क्वेश्चंस होंगे इससे, और 60 ही मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरीके से आपके टोटल जो क्वेश्चंस हो गए 200 क्वेश्चंस हो गए, जो कि आपके 200 ही मार्क्स के रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो मेरिट लिस्ट जो बनेगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन, जो आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम कंडक्ट किया गया है, प्लस जो इंटरव्यू, इसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है, इन बेसिस पे जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो इसमें जो आपका सीटीसी रहेगा वो 6.14 लाख टू 16.50 लाख तक रहेगा, यानी कि आपका जो है इसके बीच में जो आपका सीटीसी रहेगा। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एज पर बैंकिंग रूल, जो एक मैनेजर्स को अलाउंसेस दिए जाते हैं प्लस अदर्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं, वो प्रॉपर आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपकी ये 676 वैकेंसीज को हम कैटेगरीज वाइज, यानी कि कास्ट वाइज अगर ब्रेक डाउन करें कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है, तो जनरल वालों के लिए 271 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 124 है, एससी वालों के लिए 140 है, एसटी वालों के लिए 74 है, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 67 वैकेंसी जो है आपका रिजर्व रखी गई है। इस तरीके से आपकी 676 वैकेंसी जो है रिजर्व आपकी फिल की जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आपके जो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो आपकी प्रोफेशनल डिग्री है, चाहे वो आपने बीए किया, बीएससी किया, बीकॉम किया, जो भी आपके पास हाईएस्ट डिग्री है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है, चाहे वो आपने ईयर वाइज किया, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको अपना स्कैन कॉपी करा करके पहले से रखना है। इसके अलावा अगर आपके पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस है तो कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि एससी एसटी ओबीसी का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन रहेगा। ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.idbibank.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, होम पेज पर पहुंचेंगे, वहां कैरियर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। कैरियर वाले ऑप्शन के बाद जो है आपको जाना है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर 2025 एंड 26 पे वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको अपना जो है यूजर नेम, अपनी पर्सनल डिटेल्स डाल करके अपना जो है वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से जो है उसके थ्रू जो है आपको अपने आप को रजिस्टर करा लेना है। यहाँ से आपका यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर रजिस्टर करा रखा है अपने आप को, तो आपका जो यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है, उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको जो है वहां पर अपनी पूरी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी, जहां पर जो है आपको अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी
एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, आपका एक्सपीरियंस, जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो प्रोफेशनल है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने अपलोड करने होंगे। साथ में ही आपका जो है पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उनकी जो है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि जो डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस जो या फिर जो उनका पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि अपलोड करने का। फॉर्म को सबमिट करने से पहले रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के एक बार जो है आप पूरा फॉर्म का अपना जो आपने डिटेल्स फिल की है उसे रिव्यू कर लें। रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद इस बात का ध्यान रखें उसका 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी IDBI बैंक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 8 मई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 20 मई 2025। तो 20 मई 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।